हाँ हाँ, चलिए भाई साहब, केमिस्ट्री की दुनिया में और कहा मिला। सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया बोर्ड पे ध्यान दें, आपस में गपशप ना करें। चलिए, आवाज नहीं, कहां तक हुआ था आप लोग का, बोलिए जी। क्या कहते, रिडक्शन रिएक्शन शुरू हुआ था। रिडक्शन में सबसे पहला रिएक्शन पढ़े थे रिडक्शन टू एल्कोहल, है ना। अब दूसरा लिखिएगा जल्दी से। अब चलिए, अब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन से बनाने वाले हैं एल्केन। फिर एक बार याद दिला दें, गप नहीं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, गप नहीं करिए। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे कौन सी भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन का तीसरा नंबर रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन, है ना। पहले हम लोग उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लिए थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए थे, और उसके बाद रिडक्शन में एंट्री मार दिए थे। तो रिडक्शन रिएक्शन में भैया आपको पढ़ाए थे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है दो प्रकार का रिडक्शन रिएक्शन को दिखाता है, कब नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन जो है दो प्रकार का रिडक्शन रिएक्शन को दिखाता है। कौन कौन दो प्रकार, एक था रिडक्शन टू एल्कोहल और दूसरा था रिडक्शन टू एल्केन। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन के बाद एल्कोहल भी बना सकता है, और रिडक्शन होकर ये क्या बना सकता है, एल्केन भी बना सकता है। तो एल्कोहल वाला तो रिएक्शन पढ़ लिए थे। अब जल्दी से हेडिंग मारिए दूसरा नंबर, गप नहीं करिए, जल्दी से हेडिंग मारिए दूसरा नंबर, रिडक्शन टू एल्केन। चलिए जल्दी हेडिंग मार लीजिए दूसरा नंबर, रिडक्शन टू एल्केन। रिडक्शन टू एल्केन। देखिए, रिडक्शन का मतलब क्या, ऑक्सीजन हटेगा या हाइड्रोजन जुटेगा, या दोनों भी साथ हो सकता है। क्या बोले, हाँ 2 मिनट में लाइट आ जाए, आज मौसम तो ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, और हाँ देखिए इधर, रिडक्शन टू गुंजी एल्केन। देखिए तो देख, अब इतना मतलब मेरा भविष्यवाणी पे भरोसा हो गया है कि बार बार अभी बोलेगा, हाँ बोलो इसको। चलिए, तो अब देखने वाले रिडक्शन टू एल्केन। तो एल्केन की बात करें, देख भैया, एल्केन की बात करें तो एल्केन हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन से बनाएंगे। तो देखिए, रिडक्शन का मतलब क्या, अगर एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन किसी भी तरीके से बन जाएगा ना, वो रिडक्शन ही कहलाएगा। बोले क्यों, क्योंकि एल्केन अगर बनेगा कि तब ये बनेगा जब इसका O हटेगा और इसमें क्या करेगा, H जुटेगा। तो O हटना H जुटना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो इसके रिडक्शन में भैया 3 गो रिएक्शन है। कितना रिएक्शन है, 3 गो। उसमें से पहला नंबर लिखिएगा, इसके रिडक्शन में 3 गो रिएक्शन, उसमें पहला नंबर लिखिए। पहला नंबर का रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। पहला नंबर का रिडक्शन है, पहला नंबर का रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। आज हमारा क्वेश्चन देखने आया है, घर चला गया है क्या। चलिए, ये भी पूछा हुआ है, कौन स्कूल पूछा गया है और वही बताता। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। चलिए चलिए भैया, अगला क्लीमेंसन अपचयन। हाँ अच्छा, आप ही जब एग्जाम दिए तब ये पूछा था। हाँ हाँ, इको क्वेश्चन जेक 2020, तब ना उसको याद है। हाँ चलिए, हो गया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सी, क्लीमेंसन अपचयन। हो गया। तो चलिए, अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का जो रिएक्शन देखने वाले हैं, इतना तो भैया पता है कि अब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके हम बनाएंगे एल्केन। एक्चुअल में भैया वो एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाएगा, वो रिडक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे बने वो रिडक्शन ही कहलाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनेगा तो O हटेगा और H जुटेगा। तो इसके अंदर में 3 गो रिएक्शन, कितना रिएक्शन है, 3 गो रिएक्शन, जिसमें पहला रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। पहला रिएक्शन क्या है बोलिए तो, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्या है क्लीमेंसन रिडक्शन भैया, समझिएगा। चलिए, पहचान रहे हैं इसको आप लोग, RCOH, पहचान रहे हैं इसको, ध्यान दिए बोर्ड पे, पहचान रहे हैं इसको,
ये कौन सी है बोलिए? एल्डिहाइड। RCOR पहचान रहे हैं इसको? यह है कीटोन। अगर इसको हम 4 नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं, किससे कराएं बोलिए? तो 4 नवजात हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएं तो क्या हो जाएगा बोलिए? तो H2O निकालेगा और ये बनाएगा RCH3। H2O निकालेगा, देखिए 2 तो H, 1 तो O लेके भागेगा, 2 तो H इसका, 1 तो O लेके भागेगा, तो बचेगा इसके पास क्या बोलिए? RCH। 2 तो H इसका O लेके भाग गया, तो 2 तो H जो इसका बचा वो इसका क्या किया बोलिए? बॉन्ड पूरा किया, जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या बन गया? RCH3। बाहर क्या भागा? बाहर भागा H2O, बाहर भागा H2O, है ना? तो चलिए भैया, और यहां पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? RCRH2O लेके भागा, 2 तो इसका बॉन्ड पूरा करेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? RCH2R। बाहर भागा कौन सी? H2O। आराम से कर सकते हैं। इसी रिएक्शन को कराया गया था जिस आदमी के द्वारा, उस आदमी का नाम था, उस आदमी का नाम जेडन नहीं था, है ना? उस आदमी का नाम था क्लीमेंसन। क्या नाम था? क्लीमेंसन। इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लीमेंसन अपचयन, है ना? इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लीमेंसन अपचयन। इन्होंने जो रिएक्शन के लिए यूज किया था, इन्होंने जो रिएक्शन के लिए यूज किया था, इन्होंने रिएक्शन के लिए जिस कैटलिस्ट का यूज किया था, वो कैटलिस्ट था जिंक अमलगम। अमलगम पढ़े होंगे मैट्रिक में आप लोग, याद है ना? एक्चुअल में इन्होंने एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया था, तो भैया वो भी तो करने हो गया इसका, है ना? तो जब एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का अवकरण कराया गया किसके प्रेजेंस में? जिंक अमलगम के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? जिंक अमलगम के प्रेजेंस में। तो क्या बन गया? एल्केन बन गया। इसी रिएक्शन को कहा जाता है, कौन रिएक्शन बोलिए? इसी रिएक्शन को कहा जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन। तो चलिए भैया फटाफट आप लोग लिख लीजिए, है ना? फटाफट आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर कुछ है क्या जी? हमको कुछ काट लिया है लगता है। छपिए तो बड़ी गलत एकदम हो गया। चलिए, हाँ कुछ काटा है, भोरे भोर से देख रहे हैं। बच्चा लोग बने मन कर आया है देखिए, है ना? चलिए भैया, भोरे भोर से बहुत दर्द कर रहा है, कुछ काट लिया, भयानक दर्द कर रहा है। दर्द नहीं मतलब लहर टाइप का है, दर्द नहीं बोलेंगे, मतलब लहर फेंक रहा है। हाँ? अब पता नहीं क्या करता है, लेकिन लहर फेंक रहा है, भोरे भोर से देख रहे हैं एकदम, है ना? चलिए हो गया कि? तो चलिए भैया, तो ये हुआ। अच्छा भाषा पहले, नेम रिएक्शन है, भाषा लिखना पड़ेगा। चलिए, नेम रिएक्शन है, भाषा लिखना पड़ेगा। लिखिए जल्दी से, लिखिए। जब रिएक्शन उतारने बाद में, अगर उतारना शुरू कर दिया भैया, उसके लिए जगह छोड़ के भाषा लिखिए। लिखिए, जब एल्डिहाइड एवं कीटोन का अवकरण, इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में जो है हमको भेजा गया है, अगला बेच में जो लिखा है भेज दिया है, लेकिन हम चालू कर दिया रिकॉर्डिंग, तो भाषा के लिए जगह छोड़ते जाइएगा, भेजा जाएगा, है ना? लिख लिए, वाह बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए, जब एल्डिहाइड एवं कीटोन का अवकरण जिंक अमलगम, जब एल्डिहाइड एवं कीटोन का अमलगम जिंक अमलगम पढ़े होंगे मैट्रिक में आप लोग। अमलगम किसको बोलते हैं? हाँ, मिश्र धातु, ऐसा मिश्र धातु जिसका एक धातु क्या हो? पारा हो, है ना? तो चलिए, तो क्या लिखे बोलिए? तो जब एल्डिहाइड एवं कीटोन का अवकरण जिंक अमलगम की उपस्थिति में कराई जाती है, जिंक अमलगम की उपस्थिति में कराई जाती है,
इंग्लिश में अमलगम ही बोला जाता है। हाँ, जिंक अमलगम की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। जिंक अमलगम की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहा जाता है। बुतरू सब बहुत बददुआ दिया हमको, काट लिया कुछ मने मन बोलता होगा मास्टर को कुछ हो जाए। चलिए हो गया, चलिए हो गया जी। तो चलिए, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन यानी क्लीमेंसन रिडक्शन कहा जाता है। रिएक्शन छाप जल्दी से, चलिए जल्दी से रिएक्शन छाप लीजिए। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जो है भाषा के लिए जगह छोड़िएगा, भाषा आप लोगों को लिखा दिया जाएगा। लिखा क्या दिया जाएगा? जो अगला बैच में लिखा है ना तो भेज दिया है हमको, बस आपको डाल देना है ग्रुप में। चलिए तो जल्दी से लिख लीजिए। ये हुआ रिडक्शन टू कौन सी भैया? एल्केन। उसका पहला रिएक्शन जिसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन। जान लीजिए, अगर LiLH4 मार दिया तो वहां पर 2 चांस बनता है क्या बनने का? एल्कोहल भी बनने का और एल्केन भी बनने का। डिपेंड करेगा, है ना। अगर 2H कम मात्रा में, अगर कम मात्रा में लेंगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल। और ज्यादा मात्रा में क्या बनेगा? क्या बोले? एल्केन, है ना। हाँ, वहां उसके पास मैक्सिमम चार्ज रह सकता है वो। क्या बोले? हाँ वही बोल रहे, कम मात्रा में, मतलब पहले वो बनाएगा क्या? रियल में बनाएगा तो फाइनली बनाएगा वो एल्केन। पहले बनाएगा कौन सी? एल्कोहल, और फिर बनाएगा क्या? है ना, फिर बनाएगा एल्केन। फाइनली वो एल्केन ही टूटेगा। हाँ 2 बार करेगा। हाँ मतलब हो गया बहुत बार यूज, लेकिन बताते हैं पहले वो बनाएगा एल्कोहल और तब बनाएगा कौन सी? बोलिए एल्केन, है ना। कुछ मलहम तलम है जी। हो गया जी। अगला नंबर पे लिखिए, है ना। चलिए हो गया। नेक्स्ट नंबर कितना? तो नंबर अगला नंबर 2 लिखिएगा क्लीमेंसन। दूसरा नंबर लिखिएगा क्लीमेंसन। इसका नंबर भी लिखिए। अच्छा क्लीमेंसन हो गया, सॉरी। अगला नंबर, पहला रिएक्शन क्या पढ़े? क्लीमेंसन अवकरण, क्लीमेंसन अपचयन। और दूसरा नंबर लिखिएगा, है ना। दूसरा नंबर लिखिए जल्दी से, क्या नाम था? वोल्फ किस्नर। सेकेंड नंबर का जो वैज्ञानिक अब यहाँ पर है वो है कौन जी? लिखिएगा। इसमें नेम रिएक्शन आपको मिलेगा अच्छा से, है ना। पहला नंबर क्या पढ़े? क्लीमेंसन अपचयन। और दूसरा नंबर लिखिएगा वोल्फ किस्नर रिडक्शन। हिंदी में बोलेंगे वोल्फ किस्नर अपचयन। हाँ, आदमी का नाम था, क्या नाम था? वोल्फ किस्नर। हाँ मतलब भेड़िया को किस करने वाला नर, है ना, वोल्फ किस्नर। चलिए हो गया। चलिए भैया, तो चलिए अब देखते हैं वोल्फ किस्नर अपचयन। तो इसका रिएक्शन आप लोग से पूछेंगे, कल को आप पढ़े हैं। देखते हैं कल का पढ़ा हुआ याद ताजा था या याद किसको है? पलटाइएगा, देखते हैं याद मारेंगे नहीं उसके लिए हम, बस देखते हैं याद कितना रहता है। कल का पढ़ा हुआ चीज है, देखते हैं कि याद कितना रहता है। ठीक है ना। आपको जो होमवर्क दिए थे ना 5 गो रिएक्शन में, रिएक्शन विथ, है ना, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल सब दिए थे ना, वही 5 गो में से कोई एक रिएक्शन यहाँ वापस आएगा। तो चलिए देखते हैं वोल्फ किस्नर। ध्यान भैया, वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या है समझिए। चलिए बताइए, तो इसको बताइए कौन सी है? RCOH कौन सी हुआ? ये एल्डिहाइड। शाबाश, ये हुआ एल्डिहाइड। RCOR ये कौन सी हुआ? बोलिए कीटोन। बहुत अच्छा, शाबाश। जरा बताइए, तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन का अभिक्रिया हम कराएं हाइड्रोजन से तो पता क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। हम अब एल्डिहाइड और कीटोन का अभिक्रिया करने वाले हैं
हाइड्राजीन से। एक्चुअल में वोल्फ किस्लर नाम का आदमी जो है ना, साला कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगा के नाम कमा लिया, थोड़ा सा दिमाग लगा के नाम कमा लिया, अपना नाम कमा लिया। हाँ, हमें रिएक्शन दी है, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आप भी लगा सकते हैं। तो कैसे बोलिए, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन दोनों का अभिक्रिया हम लोग कल हाइड्रोजन के साथ पढ़े हैं। बोलिए हाइड्रोजन का फॉर्मूला, कॉपी देख लिया है लोग। हाइड्रोजन का फॉर्मूला कौन सी, N2H4, कल को पढ़े हैं, है ना। कल को हाइड्रोजन का रिएक्शन पढ़े हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या था, N2H4, जिसको आप ऐसा लिखे होंगे, है ना, था NH2 Z में NH2 बैठाए होंगे। क्या निकला था बाहर, आपको पता ही है, कल का ही रिएक्शन पढ़ किए हैं। क्या बाहर निकला था, बाहर निकला था कौन सी भाई साहब, H2O। बाहर निकला था कौन सी, बोलिए तो, बाहर निकला था H2O और बना था कौन सी, बन गया था कौन सी भैया, बन गया था कौन सी, तो बन गया था हाइड्रा, है ना, बन गया था कौन सी भाई साहब, बन गया था ये कौन सी, हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या बना था, हाइड्राजोन। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो गया RCH, क्या बचा बोलिए जी, RHC डबल बॉन्ड कौन सी, बोलिए, डबल बॉन्ड के बाद कौन सी, बोलिए, RHC डबल बॉन्ड कौन सी, N डबल बॉन्ड N और कौन सी, NH2। और यहां पर क्या आ गया, RC डबल बॉन्ड N और NH2। ये तो आप कल को पढ़े हैं, क्या जी, कल ना पढ़े हैं। अब सुनिए, वोल्फ किस्लर ने क्या खुरपाती दिमाग लगाया, आप भी लगा सकते हैं। हाँ, बस दिमाग लगाया, एल्केन बन जाएगा। देखिए तो गरमा दीजिए, एल्केन बन जाएगा। वोल्फ किस्लर यही दिमाग लगाया था। इतना बुद्धि आ गया, तब दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। इतना पढ़ने के बाद कंसेप्ट आपका आ चुका है इतना, कि क्या किया वोल्फ किस्लर ने। इतना तो हम कल को पढ़े हैं, क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन का अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराए थे, कल को जो पढ़े थे। क्या याद है ना, होमवर्क दिए थे आपको, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होमवर्क दिए थे। तो एल्डिहाइड और कीटोन का अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं, जो बनता है वो कहलाता है हाइड्राजोन। क्या कहलाता है, हाइड्राजोन। अब इसको वोल्फ किस्लर ने क्या किया, दिमाग लगा लिया कौन सी, इसको गरमा दिया। अब दिमाग लगाइए, गरमा देगा तो क्या होगा, बोलिए, गरमाएगा क्या बाहर चला जाएगा, N2 गैस चला जाएगा बाहर। जैसे गरमाया, देखिए कितना कितना सलाह जो है ना, खुरपाती वाला काम किया है। एक्चुअल में खाली नाम कमाने का तरीका था, आराम से कर सकता था। इतना रिएक्शन ऑलरेडी भैया दिया हुआ था, हाइड्रोजन वाला रिएक्शन तो ऑलरेडी पता है मुझे। अब आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं, अगर उसको गरमा देंगे तो सीधे एल्केन बन जाएगा वो। जैसे गरमाएंगे, इसको हिट करेंगे, N2 गैस निकलेगा, यहाँ से N2 गैस निकलेगा, क्या बचेगा, RCH2 यानी RCH3। क्या बन गया, बोलिए, क्या बन गया, RCH3 यानी क्या बन गया, एल्केन। बन तो गया एल्केन। इसी रिएक्शन यहां क्या हो जाएगा, R या N2 जाएगा, तो RCH2R, RCH2R एल्केन है कि नहीं है जी, ये बन गया एल्केन। इसी रिएक्शन को ही कहा गया था, कौन रिएक्शन पता है, इसी रिएक्शन को ही कहा गया था, कौन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को कहा गया था वोल्फ किस्लर। इसी रिएक्शन को कहा गया था, कौन रिएक्शन, बोलिए तो, इसी रिएक्शन को कहा गया वोल्फ किस्लर रिएक्शन या रिडक्शन। हो गया। तो चलिए अब इसका भाषा लिखिए आप लोग जल्दी से, एकदम मस्त सब रिएक्शन है। KOH क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, कल को भी लिखे थे ना। चलिए भैया लिखिए फटाफट, जब, जल्दी लिखिए भाषा, कितना सस्ता सब दिमाग लगाता है, एकदम दिमाग अपने आप लग जाता है। देखिए, जब एल्डिहाइड एवं कीटोन की अभिक्रिया, जब एल्डिहाइड एवं कीटोन की अभिक्रिया, जल्दी करिए, जब एल्डिहाइड एवं कीटोन की अभिक्रिया, जब एल्डिहाइड एवं कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ
क्षारीय माध्यम में कराई जाती है, क्षारीय माध्यम में कराई जाती है तो क्षारीय माध्यम में कराई जाती है तो हाइड्राजोन, तो हाइड्राजोन का निर्माण होता है, तो हाइड्राजोन का निर्माण होता है, हाइड्राजोन का निर्माण होता है, जिसे गर्म करने पर, जिसे गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। लैंग्वेज का चिंता नहीं करिए, भेजा जाएगा, है ना। जिसे गर्म करने पर एल्केन होता है, विच गिव्स एल्केन आफ्टर हीटिंग। हो गया। चलिए रिएक्शन छाप लीजिए। यहाँ पर सुसु करना पड़ेगा, हम मजाक नहीं कर रहे, लॉजिक की बात कर रहे हैं। क्या गारंटी है कोई कोई एसिड छोड़ के गया होगा, ठीक है, कोई एसिड छोड़ के गया होगा, साला यहाँ पर कोई बेस मारना पड़ेगा, ठीक है, कोई बेस मारना पड़ेगा उदासीन बनाने के लिए। हो गया, छापिए फटाफट। हो गया। अरे हम तो इतना दिमाग भूल गए, इससे हो सकता है कि हाँ, आपको पता है यूरिन जो है, यूरिन में पाया जाता है यूरिक एसिड, एसिड में पाया जाता है उसमें, है ना, उसमें अमोनिया क्षार भी पाया जाता है ना। वो एसिड बेस दोनों मिश्रण है, ठीक है, दोनों मिश्रण है। इसमें ज्यादा मात्रा में उसमें जो है ना बेसिक नेचर पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है उसमें और अमोनिया क्षार भी पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में यूरिन बेसिक है ना, यूरिन में ज्यादा मात्रा में बोलेंगे तो बेसिक नेचर है। क्या बोले? 6-7 के बीच में। अच्छा हाँ, तब तो थोड़ा एसिडिक है ना, इसका मतलब बेस कम है, ये ज्यादा है। 6 से 7 के बीच में, 7 से कम ना होगा जी। हाँ 6-7 के बीच कंफर्म, एक बार चेक करिए तो, है ना। हाँ मतलब ये है कि उसमें अमोनिया बेस और यूरिक एसिड दोनों मिलता है ना, लेकिन कौन ज्यादा मात्रा मिलता है वो अभी पीएच मान से पता चलेगा। वो पीएच मान से पता चलेगा उसका पीएच मान कितना है। पीएच मान अगर 7 से नीचे आया, इसका मतलब पक्का जो है उसमें यूरिक एसिड ज्यादा होगा, लेकिन वो एक्यूरेट उसका पीएच मान हमें याद नहीं है। जैसे हमको याद है 7 से ऊपर इसका याद है, ठीक है, लेकिन कंफर्म होगा तब। अब हम ये भी कंफर्म देना कि ना पाया जाता है, 2 चीज पता है उसमें पाया जाता है, जो 2 चीज वो पता है, यूरिक एसिड भी और क्या बोलते हैं अमोनिया बेस भी लिखा हुआ है 8 तक। हाँ तब वो सही लिखा है। वो एसिड बेस दोनों सकता है, वो इंसान के अलग अलग इंसान के बॉडी पे डिपेंड करता है, तब सही है। हाँ मतलब वो क्षारी भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, तब हम बोल रहे हैं क्षार हम दोनों पाया जाता है इसमें, क्योंकि हमको इतना थ्योरी पता है, इसमें क्षार हम दोनों पाया जाता है। हाँ तो वही लिखा है, कितना लिखा है, कितना से कितना 4.82 से 8 तक। हाँ वही तो बेसिक है, मतलब दोनों है तो ना, थ्योरी हमको पता है, लेकिन कौन ज्यादा मात्रा में वो अब कंफर्म हो गया कि वो डिपेंड करेगा इंसान पे, किसी इंसान में ये ज्यादा, किसी में वो ज्यादा। तो पहले पीएच वन टेस्ट करके डलवाना पड़ेगा इसको। हो गया जी। सबसे अच्छा कोई मेटल घस लीजिए, मेटल तो बेसिक नेचर का होवे करता है, एकदम गारंटी है। अरे इसीलिए तो बिरनी काटता है तो लोहा घसता है, साइंस है उसके पीछे। नहीं देखते हैं बिरनी काटता है फटाक से लोहा घसता है, ठीक है, इसके पीछे साइंस ही है। क्या लगता है गांव का आदमी साइंस बिना पढ़े नहीं जान रहा लोग? गांव का आदमी देखे बुढ़ा बना लोग देखते हैं ना, आप लोग भी देखे होंगे, बुढ़ा लोग सब बिना साइंस पढ़े साइंस पता वो लोग
ठीक है, जैसे बिरनी काटता है फटाक से दिखेगा लोहा तो आपको घस देता है, साइंस नहीं पढ़ा है पर घस रहा है। सोचिए बिरनी काटता है तो एसिड छोड़ता है वो, हाँ चूना भी डालता है गाँव का आदमी सब, ठीक है। और उसके बाद देता है, उस समय कुछ इसको सुझाता है, क्या करता है फटाक से लोहा घस देता है, क्योंकि पता है मेटल तो बेसिक नेचर का होता है। हाँ और बढ़िया हो जाएगा। हो गया, चलिए भाई देख आगे बढ़े, चलिए वोल्फ किस्लर रिडक्शन, आगे बढ़े अगला नंबर नेक्स्ट। चलो एक चीज तो किससे मेरे इससे बोलने से एक चीज तो 100% क्लियर हो गया इसके वजह से एक चीज तो 100% क्लियर हो गया कि ये जो है पेशाब जो होता है वो एसिडिक बेसिक दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है आदमी के बॉडी पर, है ना, बॉडी पे डिपेंड करता है ना, क्या कि इतना तो हाँ क्या बोले अब क्या चाहते हैं, खून निकाल के मतलब क्या चाहते हैं देखिए ब्लड का 7.35 7.4, हाँ मतलब क्या चाहते हैं, खून निकाल के चले देखिए, हाँ देखिए भैया, अरे भैया इसका, हाँ आप जो बोल रहे हैं ये जो सोच रहा है कि सर ब्लड जो बेसिक है सर, ठीक है बेसिक नेचर का, वो आपने छोड़ा ये तब तो उदासीन हो गया होगा। भाई मेरे ये कितना ज्यादा बेसिक है, देखिए इसका पीएच मान कितना ज्यादा बेसिक है, 7.4 7.3 से 7.4 कितना ज्यादा है जी, हल्का सा बेसिक नेचर का है और उससे ज्यादा वो एसिड छोड़ के गया है, तो बोलिए तो कैसे हम उदासीन कर देंगे, बोलेगा कि अपने आप ठीक हो जाएगा सर तो देखिए सोचने वाली बात है, इसे पूरा साइंस, हाँ तो अपने प्रोजेक्ट हो जाएगा। हाँ देख इधर है भाई, हाँ देख, चलिए मेरे ही बोलने से एक चीज तो क्लियर हुआ कि पेशाब में शायद बहुत को कम पता होगा कि दो टाइप की चीज पाया जाता है, एसिड और बेसिक। अगर इसको पता कर लिया एसिडिक होता है तब तो वहां पर चलो क्लियर हो गया ये बेसिक भी होता है, मतलब इसमें आम्ल और क्षार दोनों पाया जाता है, जो है ना जो ज्यादा मात्रा होगा उसके हिसाब से होगा। अगर किसी के शरीर में ज्यादा बेसिक रहेगा, ज्यादा अमोनिया निकलेगा, ज्यादा अमोनिया होगा बेसिक होगा, ज्यादा यूरिक एसिड होगा तो वो अम्लीय होगा। जैसे बायोलॉजी वाला बच्चा पढ़ता होगा एमिनो एसिड, कैसे बायोलॉजी वाला बच्चा पढ़ता होगा एमिनो एसिड तो सोचता होगा नाम है एमिनो एसिड मतलब ये एसिड है, नहीं वो बेसिक भी होता है। बायोलॉजी वाला बच्चा पढ़ा होगा बायोलॉजी में, वो तीनों टाइप का होता है ना। एमिनो एसिड जो है ना, एमिनो एसिड, और आगे केमिस्ट्री में भी पढ़ना है ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, लेकिन बायोलॉजी में जो रट के बैठे होंगे यहाँ केमिस्ट्री ज्यादा क्लियर होगा। बताइए क्या एमिनो एसिड क्यों बोलेंगे, जैसे आपको एक आईपीसी नाम दे देंगे, देखिए जैसे आपको एक आईपीसी नाम दे देंगे, बोलेंगे लो भैया इसका आईपीसी नाम लिखो, केमिस्ट्री वाला तो ज्यादा अच्छा क्लियर करेगा, बोलेंगे लो भैया इसका आईपीसी नाम लिखो, बोले इसका आईपीसी नाम लिखो, 11 पढ़ा होगा तुरंत लिख देगा। दो क्रियात्मक समूह है तो देखते हैं बड़ा कौन है, NH2 एमिनो, है ना, क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 COOH, वही से शुरू होगा, नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम क्या होगा 3 एमिनो 1 2 3 4 3 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड, है हो गया, इसका नाम क्या हो गया 3 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। पता चल यही तो एमिनो एसिड है, ठीक है। बायोलॉजी जो रट के बैठता होगा उसको अच्छा से क्लियर करेगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्यादा बेहतर ज्ञान देता है बायोमोलिक्यूल्स में, वहां अगर याद कर लिया यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का दे देंगे आईपीसी नाम अपने उसका नाम बनाएगा तो क्लियर हो जाएगा तो एमिनो एसिड है ना, ये तो एमिनो एसिड है क्योंकि इसमें एमिनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, तो ये एमिनो एसिड उसी को बोलते हैं। तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एमिनो ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हो उसी को ही कहा जाता है एमिनो एसिड। और अगर है दोनों का संख्या बराबर हो तो वो कहलाएगा उदासीन एमिनो, क्योंकि ये एमिनो जो होता है ये नेचर में बेसिक होता है और ये COOH जो है ये नेचर में एसिडिक होता है। अगर ये दोनों का संख्या बराबर हुआ जितना जितना क्षारीय उतना जितना अम्लीय, तो क्या हो गया उदासीन, तो ये कहलाएगा उदासीन एमिनो अम्ल। क्या बायोलॉजी में पढ़े होंगे, लेकिन आप गारंटी से ज्यादा क्लियर होगा अब ये से, अभी बायोमोलिक्यूल्स तो पढ़ना बाकी है, ठीक है, लेकिन अब ये से क्लियर हो गया इतना। और अगर NH2 ज्यादा रहे, अगर NH2 मान लेते हैं
अगर मान लेते हैं, बोलेंगे इसका नाम बोलो, तो 1 2 3 3 डाई एमिनो ब्यूटानिक एसिड। तो अब ये क्या कहलाएगा, बोलेगा नेचर में ये एमिनो एसिड तो है, एमिनो एसिड तो है, लेकिन ये एसिड नहीं है, वो बेस हो जाएगा, ये बेसिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड से ज्यादा क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी वाला है ना, बेसिक प्रॉपर्टी वाला ग्रुप है। और अगर 2 तो सी डबल एच डाल दें, 2 NH2 डाल दें, नाम बनेगा, नाम तो बना ही लीजिएगा, है ना, एमिनो एसिड आएगा ही नाम उसका, वो एमिनो एसिड है। लेकिन अगर सी डबल ओ एच ज्यादा होगा, NH2 कम होगा, तो वो होगा कौन सी, एसिडिक एमिनो एसिड। तो जो सोच रहा है एमिनो एसिड एसिडे होगा, सोचिए कितना गजब, जो सोच रहा है एमिनो एसिड एसिडे होगा ना भाई, एमिनो एसिड नाम से लग रहा है एमिनो एसिड, तो ऐसा नहीं कि एमिनो एसिड है वो एमिनो एसिड क्यों है, क्योंकि उसमें एमिनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, एमिनो एसिड। दार्जिलिंग पढ़ो एमिनो एसिड, आप पढ़ते होंगे एमिनो एसिड तीनों टाइप का होता है, न्यूट्रल भी होता है, और वो क्या कहते हैं, बेसिक भी होता है, एसिडिक भी होता है। वो कब हो सकता है, वो केमिस्ट्री के तुरंत पता चल जाएगा, है ना। हाँ ढेरी सब है, एडिनिन है ना, एडिनिन लाइसिन है ना, लाइसिन है ना, ढेरी सब है, ल्यूसिन, ढेरी सब एग्जांपल है, ग्लूटामिक एसिड है ना, ये सब ढेरी एग्जांपल है। जब आइएगा बायोमोलिक्यूल्स में पढ़िएगा, मजा आएगा। लेकिन हाँ, जो बायोलॉजी पढ़ा होगा, इस सब याद रखा होगा, अब इतने बोलने से हमको लगता है ज्यादा क्लियर होगी, जबकि ये वो टेलर दिखाए हैं पिक्चर देखने के लिए, बायोमोलिक्यूल्स आने वाला है, उसमें तो गारंटी करते हैं बायोलॉजी ज्यादा मजा देंगे हमको, ठीक है। चलिए हाँ, है ना। चलिए भाई साहब, तो ध्यान दीजिए, वो सब जितना जितना डीएनए आरएनए सब पढ़ के बैठे होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते होंगे, है ना, एडेनिन थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बनता है, 2 ठो। कैसे बनता है, नहीं पता, बता पाइएगा वो कैसे बनता है, वो आपको बना के दिखाया जाएगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना। चलिए, बड़ा मजा आता है। खैर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, वो अभी चर्चा हुआ तो बात हो गई, है ना। तो चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, तो ये कौन रिएक्शन हुआ, बोलिए जी, वॉल्फ किस्मर रिएक्शन, या उसी बोलते हैं वॉल्फ किस्मर रिडक्शन। अब आ जाइए इसमें तीसरा नंबर रिएक्शन पे, तीसरा नंबर देख, रिडक्शन टू कौन सी, बोलिए जी, रिडक्शन टू कौन सी बोलिए, तो रिडक्शन टू एल्केन, एल्केन में पढ़ रहे हैं हम लोग। रिडक्शन टू एल्केन के अंदर में 3 को रिएक्शन, इसमें केटो पड़े, बोलिए 2 ठो। अब तीसरा लिखिएगा लास्ट, रिएक्शन विथ HI, तीसरा लिखिएगा लास्ट, रिएक्शन विथ HI। इतना ज्ञान, ये थ्योरी पढ़ा हुआ है, साथ में गूगल आ जाए तो ज्ञान बढ़ जाता है, क्योंकि हमको इतना थ्योरी हमको पता था कि इसमें 2 चीज पाया जाता है ना, मूत्र में यूरिक एसिड भी और अमोनिया भी, वो एसिड है, ये क्षार है ना। लेकिन ये नहीं पता था कि वो अलग अलग आदमी के हिसाब से हो सकता है। चलिए भैया, तो रिएक्शन विथ कौन सी बोलिए, तो HI। चलिए भैया, देख गम नहीं, देख, यानी इसका pH मान एसिडिक भी जा सकता है, बेसिक भी जा सकता है, डिपेंड करता है आदमी पे। चलिए, अब पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ HI। अब सुनिए भैया, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन पढ़ने वाले किसके साथ, HI के साथ। इसको आप लिख दीजिए, देख, इस रिएक्शन में लिख दीजिए कन्वर्सन की जान, इसमें लिख दीजिए कन्वर्सन की जान। ई रिएक्शन आगे चल के कन्वर्सन आएगा ना, तो ई रिएक्शन आपको बहुत बार बचाएगा, ई रिएक्शन आपको बहुत बार बचाएगा, ठीक है। मतलब जब जब कभी रिएक्शन में लगेगा, दिमाग लगेगा काम नहीं कर रहा है, फंसने जैसा काम कर रहा है, तो उस जगह ये आपको निकालेगा। कैसे, तो जब कन्वर्सन आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लिख दीजिए इसको, कन्वर्सन की जान। ई रिएक्शन कन्वर्सन का जान है। ई रिएक्शन जो है ना, कन्वर्सन में आपको बहुत खतरनाक फायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन विद कौन सी, HI। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करें किसके साथ, HI के साथ। तो चलिए आप लोग ही दिमाग लगाइएगा, आप लोग ही दिमाग लगाइएगा, जरा आप लोग दीजिएगा। ये हुआ कौन सी, एल्डिहाइड, देखिए जी, ये हुआ कौन सी, बोलिए एल्डिहाइड, और ये हुआ कौन सी, कीटोन। ये हुआ एल्डिहाइड और ये हुआ कीटोन। इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ, बोलिए HI के साथ। किसके साथ, HI के साथ। बस कितना HI लगाना पड़ेगा, बस वो दिमाग लगाना है। लेकिन एक बात, दिमाग तो लगाते करिएगा, लेकिन एक बात सुन लीजिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ पूछते हैं सदा सत्य, ठीक है ना, होगा तो होगा, जैसे दूध सफेद होता है,
यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी पिंक नहीं होगा वो, है ना। चलिए, जैसे कि बाद में पहुंचता है, देखिए, जैसे कि चीनी मीठा होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कभी खट्टा नहीं होगा, है ना, कभी खट्टा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए भैया, तो ध्यान दीजिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक बात सुन लीजिए कि जब भी, सुनिएगा असली बात, जब भी कार्बोनिल कार्बन वाला, सुनिएगा, जब भी कार्बन, क्या बोलना, सुनिए, जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन दिख जाए, क्या बोलो, सुनिएगा, जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन दिख जाए, हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन दिख जाए, तो वो HI से रिएक्शन करके हमेशा एल्केन ही बनाएगा, इस बात की गारंटी है ना। वो हमेशा एल्केन ही बनाएगा, इस बात की गारंटी है। क्या बोले, सुनिए, याद रहेगा, तो याद रखिएगा। अभी ये तो भैया अभी एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर सब वही करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो, सब वही काम करेगा। क्या बोल रहे हैं बोलिए, है ना। अभी तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन पड़ रहा है ना, आगे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो, सब वही काम करेगा। कौन काम, क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन, जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ, याद रखिएगा, तो बहुत काम देगा आपको, केमिस्ट्री में भयानक काम देगा ये, याद रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या बोले हैं, जब भी, कैसे होगा, क्यों होगा, खुद दिमाग लगा लीजिएगा, लेकिन जो फिलहाल माइंड रखिए, कैसे होगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, सब आप लगा लीजिएगा दिमाग, लेकिन अभी दिमाग में इतना फिट रखिए तो बात क्या, कि जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ, क्या बोले, ये जो मसो कौन, कार्बोनिल ग्रुप के साथ कौन हो, हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन, जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन, इन्हें जैसे कि एसिड क्लोराइड नहीं, एसिड क्लोराइड में RCOCl, वहां पर ACl आ गया, है ना। क्या बोले हैं, जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या हो, हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब CH3 वगैरह जो भी है, जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन हो, तो वो HI से अभिक्रिया करके हमेशा एल्केन ही बनाता है, हमेशा एल्केन ही बनाता है। कैसे बनाता है, चलिए दिखा देते हैं, और एक दो एग्जांपल आपको दिखा देंगे, सुनिए। हाँ, वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश। यहाँ कितना लगेगा, 4 गो HI लगेगा, हाँ, वेरी गुड, शाबाश, 2 गो, है ना। यहाँ पर I2 निकलेगा, तो 2 I निकलेगा, I2 मॉलिक्यूल होता है ठोस ग्रुप में, I2 निकलेगा और H2O निकलेगा और बना लेगा एल्केन। सुनिए, यहाँ पर कितना HI लगेगा पता है, 4 गो, क्या होगा, सुनिएगा, है ना। आप दिमाग अब लगा चुके होंगे, अब आप दिमाग लगा चुके होंगे, RCOH, चलिए लगवाते हैं दिमाग साइड में, इसको बाद में लिखवे करेंगे। जैसे बोलेंगे RCOH, एल्डिहाइड हुआ, RCOR, कीटोन हुआ। चलिए दिमाग लगवाते हैं, अपने आप दिमाग लगाइएगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, RCOOR क्या हुआ, एस्टर हुआ। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कोई भी अगर अभिक्रिया आप करा दीजिएगा HI से, तो वो हमेशा क्या बनाएगा पता है, एल्केन ही बनाएगा, बस अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में आपको HI लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर HI कितना जरूरत पड़ेगा पता है, 4, एल्डिहाइड और कीटोन में आपको 4 को HI जरूरत पड़ेगा। कैसे, 4 को HI लीजिएगा, तो 2 को H को इसका O लेके भाग जाएगा, 2 को H इसका O लेके भागेगा, यानी H2O बनाएगा, H2O बनाएगा, और क्या हो जाएगा बोलिए, H2O बनाएगा, 2 को H इसका O लेके भागा, तो यहाँ पर क्या बचा बोलिए, RCH, RCH, 2 को H O लेके भागा, तो अब इसका जो 2 को बॉन्ड घटा, इसके पूरा करेगा, 4 को H में 2 को H बचा हुआ है ना, 2 को H बॉन्ड पूरा किया, और निकल गया कौन सी बोलिए, I2, क्या तो बोलिए, 2I2।
गया। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब पढ़ना है। अब कितना देर से आवाज बंद हुआ होगा पता नहीं, ठीक है। ऐसे कुछ देर पहले चेक किया था, हो सकता है अगर गया भी होगा 5 मिनट के अंदर गया होगा, तो उतना बच्चा देख के समझ जाएगा, है ना। चलिए उतना समझ जाएगा, लिप्स पड़ेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब देखने वाले कौन रिएक्शन बोलिए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो अब देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए भैया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो सुनिए, हम लोग किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बोलिए जी, एल्डिहाइड और कीटोन। हम लोग जिसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो किसका रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लिए। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ने जाएंगे, कीटोन पीछे हट जाए भैया, तो है ना। मतलब अब देखिए, हाँ मतलब ध्यान दीजिए, अब एल्डिहाइड कीटोन का क्या लिखा है जी, क्या क्या ये, हाँ देखिए देखिए, है ना, देखिए, हाँ देखिए, हाँ वही तो ये है ना। चलिए वही तो ये है, एक सब चीज को पढ़ना है, एक सब चीज, हाँ एक तो इसमें 2 ठो दिया, हम लोग 3 ठो पढ़ेंगे। इसमें 2 ठो दिया, हम लोग 3 ठो पढ़ेंगे, है ना। चलिए एनसीईआरटी में 2 ठो दिया हुआ है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देख एनसीईआरटी में 2 ठो दिया है, 3 ठो पढ़ेंगे हम लोग। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो देखिए भैया बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर से बोलिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मस्त रिएक्शन है। हम लोग किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं बोलिए तो, हम लोग किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। तो एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लिए। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। अब एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो कीटोन बोलेगा भैया हमारा जो, है ना, ये पीछे जो तो ही है ना, ये बोला भैया हमारा बसल बात ना जो तो ही कर, क्यों समझिए। एक्चुअल में कहने का मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो रियल में हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, कीटोन का नहीं, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन भैया जल्दी होता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में ये बड़ी मुश्किल से दिखा पाता है। क्या है पीछे की वजह, तो आपको पता है ये हुआ RCOH एल्डिहाइड और RCOR ये हो गया आपका कीटोन। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ तो हाइड्रोजन तो हटेगा नहीं, हाइड्रोजन हटके तो स्टेबल ही होगा नहीं, ये हाइड्रोजन हटा के कभी स्टेबल हो नहीं सकता है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन जो होगा तो उस ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन नहीं हटेगा, कौन जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा। ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक और कीटोन बन जाएगा एस्टर। लेकिन बोलेगा भैया ये हमारा बस का बात नहीं है, तो क्या है, क्योंकि एल्डिहाइड में आपके पास जो है, देखिए भैया एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है बोलिए, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। O आएगा तो यहीं पर नायक कंपाउंड बनेगा, है ना। और यहाँ पर आपका डायरेक्ट हाइड्रोजन में, यहाँ पर डायरेक्ट कौन जुड़ा इसके साथ, कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है। R का मतलब क्या हुआ जी, R का मतलब CH3, तो भैया वहां से तो C में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ। और आपको पता है हाइड्रोजन में तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा है जिसकी वजह से इसमें अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी ये आसानी से ऑक्सीजन को अपनी खींच सकता है। लो बेटा तैयार है ना। लेकिन कार्बन में अट्रैक्शन भाई साहब उतना होता नहीं है ना, कार्बन में उतना अट्रैक्शन होता नहीं है, जिसके वजह से ये O को आसानी से जोड़। इसलिए ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो ऑक्सीडेशन में फुरफुर कौन उड़ता है पता है, एल्डिहाइड बोलेगा बेटा हमारा, है ना। एल्डिहाइड में कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में अट्रैक्शन तो ज्यादा होता है ना, अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो क्या करेगा, फटाक से भैया, है ना, फटाक से वो क्या करेगा, लेने को तैयार हो जाएगा, है ना। वो आसानी से ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कार्बोनिल के साथ आपका जुड़ा हुआ है कार्बन, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन भैया इसको कर देंगे, जल्दी ग्रहण नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन उतनी ज्यादा नहीं होती। इसलिए जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में भाग कौन लेता है,
एल्डिहाइड। इसलिए आप आंसर करना एनसीईआरटी किताब देखिएगा तो ऑक्सीडेशन में खाली और खाली आपको एल्डिहाइड का ही रिएक्शन दिया होगा, कीटोन का रिएक्शन दिया ही नहीं होगा। और शायद लिख भी दिया होगा ये वाला बात, है ना, शायद लिख भी दिया गया होगा ये वाला बात। देखिए एनसीईआरटी का चर्चा शायद लिख भी दिया गया होगा ये वाला बात, है ना, ये वाला बात लिख भी दिया गया होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है, लेकिन तो इसका भाषा डेंजर होता है। लिखल है कि कीटोन जो है, कीटोन का ऑक्सीकरण के लिए प्रबल ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। मतलब इसको एक तो चाहिए पावरफुल, अभी हम कुछ देर पहले बोले थे, हम ऐसा कभी नहीं बोले, क्या कुछ देर पहले बोले, ऐसा नहीं बोले कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन बड़ी मुश्किल से होता है ना, कीटोन का ऑक्सीडेशन बड़ी मुश्किल से होता है। कुछ देर पहले हमने बोला नहीं, कीटोन जो है ऑक्सीजन नहीं करता है, पता है एल्डिहाइड होता है, बात जो होता है। इसका ऑक्सीडेशन जो होता है जल्दी नहीं होता है, इसका ऑक्सीजन वर्ड निकलता है मुंह से, जल्दी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। इसके लिए इसको चाहिए पहला क्या, एकदम प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए। और सिर्फ प्रबल ऑक्सीकारक नहीं, प्रबल ऑक्सीकारक के साथ साथ इसको क्या चाहिए, बोलिए, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, तब जाके भैया ऑक्सीडेशन करेगा। तो पता क्या बनेगा, है ना, याद है ना, वहां जब प्रबल ऑक्सीकारक मारे थे तो एल्डिहाइड तुरंत बना लिया था कार्बोक्सिलिक, लेकिन कीटोन में प्रबल मारे तो भी नहीं बढ़ा जाएगा, वो बढ़ सकता है आगे। कब बोलिए, वो बढ़ सकता है आगे कब, जब आप वही केमोफोर के 2 सेट ले और सिर्फ उसको नहीं ले, साथ ही साथ क्या ले, बोलिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तब आप उसको ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, है ना। तो चलिए इस बात को हम लोग लिखेंगे, और अब जितना रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन में, वो किसका रिएक्शन है, एल्डिहाइड का रिएक्शन। तो चलिए इस बात को लिख लीजिए आप जल्दी से, लिखिए फटाफट, लिखिए जल्दी से, लिखिए एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के, कार्बोनिल कार्बन के साथ, इसका भी भाषा है, आप लोग जगह छोड़ दीजिए इंग्लिश मीडियम वाला, ठीक है, भाषा पे जा जाएगा। क्या लिखें बोलिए, तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ सीधे हाइड्रोजन का संयोग होता है, सीधे हाइड्रोजन का संयोग होता है, जिसके कारण, सीधे हाइड्रोजन का संयोग होता है, जिसके कारण, क्या लिखे, एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के साथ सीधे हाइड्रोजन का संयोग होता है, जिसके कारण, जिसके कारण, लिखे, जिसके कारण एल्डिहाइड आसानी से, मैंने इसको कमजोर दीजिएगा फिर भी कर लेगा, मजबूत मत कर पे करेगा, कमजोर दीजिएगा ऑक्सीकरण तो भी अभिक्रिया कर लेगा, फिर भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। लेकिन कीटोन का ऑक्सीकरण देखिएगा अपने मुंह से कहा निकलता है, जल्दी नहीं होता है, मतलब होता होगा, बड़ी कष्ट होता होगा, है ना। कष्ट क्या, एक तो साले इसको प्रबल ऑक्सीकारक दो और उसके बाद भी क्या दो, एकदम हाई टेम्परेचर, तब जाके ही कर पाएगा, वरना बड़ी मुश्किल से इसका ऑक्सीजन होता है। तो लिखिए फटाफट, क्या लिखे बोलिए, तो है ना, क्या लिखे हैं, जिसके कारण एल्डिहाइड आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसके कारण एल्डिहाइड आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। हो गया, हाँ, मतलब इतना जान रहे हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से होगा जब जब ऑक्सीडेशन इसका होगा, ये हमेशा क्या बनाएगा, बोलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब जब ऑक्सीडेशन होगा ये हमेशा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। चलिए क्या लिखे हैं, आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। परंतु कीटोन में, लिख लीजिए, परंतु कीटोन में, परंतु कीटोन में, जल्दी लिखिए, परंतु कीटोन में, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन का सीधा संयोग नहीं होता है, हाइड्रोजन का नहीं है, दूसरे का है, किसका है,
कार्बन हाइड्रोजन का सीधा संयोग नहीं होता, हाइड्रोजन का सीधा संयोग नहीं होता, हाइड्रोजन का सीधा संयोग नहीं होता, जिसके कारण कीटोन बोलिए कभी भी दुर्बल से कर पाएगा, प्रबल से कर पाएगा, प्रबल से भी करेगा तो उसको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, प्रबलों से भी नहीं, उसको प्रबल से भी कराने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। जल्दी भैया नहीं काम लेकिन जिसके कारण कीटोन केवल प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा केवल प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा ही ऑक्सीकृत हो सकता है, केवल प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा ही ऑक्सीकृत हो सकता है, एवं इसके लिए भी याद है जब बात पढ़ाए थे ना, बोले था आगे ऑक्सीडेशन नाम का रिएक्शन है तो इसका चर्चा होगा, याद है ना, सब बोल के है ना, वहां पर बोले थे कि अब कीटोन का ऑक्सीजन यहाँ काहे नहीं हुआ, बोले भी जैसा कि यहाँ पर कीटोन का ऑक्सीजन काहे नहीं हुआ, बोलेगा सर कीटोन भी बना सकता है एस्टर, तो बोले नहीं बना सकता है, ठीक है, काहे नहीं हुआ, तो इसकी जानकारी आपको ज्ञान मिलेगी आगे जब इसका केमिकल प्रॉपर्टी में आइएगा, तो ऑक्सीडेशन नाम का टॉपिक है वहां पर जो आगे क्या लिखे बोलिए, क्या लिखे हैं, एवं क्या लिखे हैं, या केवल मिलाइए, केवल प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा ही ऑक्सीकृत हो सकता है, एवं इसके लिए भी इसे कीटोन को, एवं इसके लिए भी इसे अत्यधिक उच्च ताप, एवं इसके लिए भी इसे अत्यधिक उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है, अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। आप देखिए अपना मसला है क्या, हाँ बोलिए खेलिए। But in ketone, carbon is not in direct contact with hydrogen, due to which ketone will only oxidize in the presence of powerful oxidizing agent and at high temperature. वही बोले अपने से भी चेंज कर सकते हैं भाषा, कहाँ पूछना हो, एकदम सही लिखे हो गया। चलिए यानी कि यहाँ से आपको समझ में आया, देख यहाँ से आपको समझ में आएगा नहीं, यहाँ से आपको समझ में आया कि भैया कि ऑक्सीडेशन के मामले में जो है कीटोन की शक्ति, ऑक्सीडेशन के मामले में बोला भैया हम बनाए वो तो नहीं जाओ, ऑक्सीडेशन के मामले में टपा कौन करता है बोलिए, तो यानी कि हम ऑक्सीडेशन यहाँ जितना पढ़ेंगे ना वो किसका पढ़ेंगे बोलिए, ऐसा नहीं कीटोन का नहीं हो सकता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता भी भैया बड़ी मेहनत करना होता है। एक तो इसको प्रबल ऑक्सीकारक तो ऊपर से तो क्या तो बोलिए हाई टेम्परेचर, तो प्रबल ऑक्सीकारक के साथ इसको हाई टेम्परेचर चाहिए तब से ही कर पाएगा। तो चलिए तो यहाँ पर जितना भी रिएक्शन आपको दिया गया किताब में, जितना क्या दिया गया दुबेटो दिया गया है, हालांकि हम 3 पढ़ेंगे है ना, दुबेटो दिया गया है, ठीक है, यहाँ जितना भी रिएक्शन दिया गया है, जितना क्या बोले आपके एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन के अंदर दुबे रिएक्शन दिया गया है, बट हम लोग 3 पढ़ेंगे, वो सारा रिएक्शन किसका होता है एल्डिहाइड। तो अब आप लोग लिख लीजिए, इतना लिखने को ऐसा लिख लीजिए कैसा, अब आगे पढ़ेंगे लेकिन आज लिख लीजिए, इतना तो जान गए कि आसानी से ऑक्सीडेशन हमेशा किसका हो सकता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड बोले तो RCOH, और वो ऑक्सीडेशन जब करेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब होगा, वो तब क्या बनाएगा बोलिए, तब वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद कुछ और नहीं, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। यानी इतना तो पता है कि इसके अंदर जितना रिएक्शन पड़ेंगे सब में भैया बिना सोचे समझे तरह कार्बोक्सिलिक बना देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो ये एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन हो करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको
RCHO लिख सकते हैं ऐसा मिला करके, लिख सकते हैं कि नहीं? RCHO ऑक्सीडेशन करके, RCHO ऑक्सीडेशन करके हमेशा बनेगा RCOOH। चलिए भैया फटाफट इसको लिख लीजिए और अब हम लोग इसके अंदर का रिएक्शन करेंगे। छुट्टी उल्टी कुछ नहीं, अभी बहुत पढ़ाते हैं। गजब बात है, दिमाग लोड नहीं लेगा, इतना बातों को असर लगता है। हम लोड दे ही कहाँ रहे, हम तो भैया आपको पढ़ा बच्चे यूज करवा रहे, हम लोड कहाँ दे रहे, कौन रिएक्शन में याद दे रहे हैं आपको? हाँ टोटल बेंजीन वाला भी, हेलो एल्केन, हेलो बेंजीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर साहब क्या पता है? हाँ आप लोग की होमवर्क है, छुट्टी का होमवर्क, छुट्टी का होमवर्क क्या? छुट्टी का होमवर्क जितना रिएक्शन ऑर्गेनिक का है सबको 5-5 बार लिख के लाना। हम सब छुट्टी के बाद चेक करें, कॉपी मारेंगे, 5 घंटा मारेंगे लिखा होगा, है ना? 5 घंटा मारेंगे। चलिए क्या? नहीं वो कौन रिएक्शन आपके ग्रुप में बेतवजह जितना रिएक्शन है वो लिखवाया जा रहा है, तब तक बैठ के लिख रहा है, बोल दिया उसको डिटेल देनी है, ठीक है? वो लिखवाया जा रहा है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है? ऐसे खाली R वाला ये एग्जांपल को एग्जाम आइएगा हमने तो ये ऐसे ही ROH प्लस HX ये बनाता है R, है ना? RX प्लस H2O ये वाला लगातार लिखना 5 बार, 5 बार वहां पर लिख दिया गया है उसके नीचे, ठीक है संजय? 5 बार ऐसा लिख के चलिए ना, 5 बार हर एक रिएक्शन 5 बार ये 5 बार ही नहीं कि सब खत्म करके फिर से दोबारा ऐसा नहीं, मतलब ये 5 बार ये लो, फिर अगला 5 बार ये लो, बुजुर्ग में को याद कर लेता था ना। अब ऐसे नहीं सही आप ये ना होमवर्क मत करिए, चलिए अच्छा चलिए ये नहीं पर ये बनाऊंगा, चलिए हाँ आवाज बंद, चलिए आगे आवाज बंद मार के भी, हाँ नहीं पूरा करेगा बस मारेंगे, सिंपल बात, अरे सिंपल बात। बच्चा को मैथ में होमवर्क खूब मिला है तो गारंटी है, हाँ इसलिए हम दे रहे हैं, नहीं तो नहीं देते, गारंटी है ना? गारंटी है भाई साहब, हाँ मिला इसलिए हम दे रहे हैं, ताकि तब तो बच्चा खाली मैथ पढ़ेगा और मैथ पढ़ेगा भैया तो केमिस्ट्री खराब हो जाएगा, है ना? खराब हो जाएगा, इसलिए हम दे रहे हैं, मैथ को हम पढ़ लेंगे, जिसका नहीं है तो तब क्या टेंशन है, कमी मिला होगा समझिए। जब मैथ में उतना होमवर्क मिल सकता है तो हम कमी दिए, कमी दिए आवाज नहीं, जब मैथ में उतना होमवर्क मिल सकता है केमिस्ट्री कमी दी है, तब तो उसके हिसाब से अगर देखिएगा कमी दी है, मैथ का होमवर्क आपका 3 दिन ले सकता है, मेरा केमिस्ट्री होमवर्क आपका 3-4 घंटा हो जाएगा, सारा रिएक्शन 3-4 घंटा 5 मिनट लेके बैठ जाइएगा, ठीक है ना? हाँ अच्छा नहीं बनाएगा तो हम 5 घंटा मारेंगे, तो क्या खाली मैथ पढ़ के क्या केमिस्ट्री काम करेगा? अब बाद में चलते हैं, ऐसा बोलेगा, है ना? ऐसा हालांकि रिजल्ट रहता बढ़िया, फिर भी मन में बैठता ऐसा करके, है ना? ऐसा करके, है ना? कि मैथ में लाया 90, केमिस्ट्री में लाया 85, तो बोलेगा मैथ में केमिस्ट्री में थोड़ा कम हो गया, मैथ बहुत ज्यादा हो गया। भाई साहब आपका ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में, है ना? भाई साहब अगर मैथ में आप 90 लाए, केमिस्ट्री में 85 लाए तो मैथ से ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में, कहे कि मैथ आप 5 घंटा पढ़ के 90 लाए हैं और केमिस्ट्री आप आधा घंटा पढ़ के 85 लाए हैं, तो उससे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में आपका, लेकिन फिर भी मन में रहता था मैथ में 90 है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मैथों में, है ना? तो भैया हाँ बोले कोई बात नहीं है, मैथ में ओवर मिला अभी वक्त देखा नहीं देंगे, जब पूरा 2 किताब दे सकता है तो हम भी देंगे,
खाली मैथ थोड़ा पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री पढ़ना है ना? एक बार टीचर को भी देना चाहिए, देगा सब देगा, है ना? देना चाहिए। देख कैसे पता चला नहीं, ये हमको हर साल पता चलता है, हर साल पता चलता है। तो पिछले साल से प्लान कर लिया आपने, छोड़ो हम बहुत सीधा बन गए। हम छुट्टी में होमवर्क नहीं देते थे, तो ना सोचे चलो छुट्टी क्या परेशान करे, लेकिन है ना, लेकिन भाई साहब है ना, जब दूसरा सब्जेक्ट मिल रहा है तो हम क्यों छोड़ेंगे? क्या दूसरा विषय पढ़ेगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, कमजोर बन जाएगा इसमें, उसमें ना समझ जाएगा, तो हम क्यों छोड़ेंगे? हम भी अपना देखेंगे। अगर आप ऐसा होमवर्क दीजिए कि सबका हो सके तो ठीक है, अगर ऐसा दीजिएगा कि दो किताब का दे दीजिए कि उसी में लग जाए टाइम, फायदा अपना देख लिए, दूसरे नुकसान लगा तो हम भी अपना फायदा देंगे ना, हम नुकसान में क्या रहेंगे? ठीक है। हाँ एक बात, हमारे स्टूडेंट हाँ रिविजन तो करवाएंगे आप, रिविजन मत छोड़िएगा, हमको होमवर्क चाहिए, मत छोड़िएगा रिविजन, मत छोड़िएगा, हमको होमवर्क चाहिए। हाँ देख हमको होमवर्क चाहिए, रिविजन मत छोड़िए। जिसका जो ऑर्गेनिक में एब्सेंट मारा है रिविजन में वो जुड़ेगा, और उसको नहीं जुड़ना, मत जुड़ो, हमको होमवर्क चाहिए, हमको 5 बार लिखा हुआ चाहिए, हमको हर एक क्वेश्चन 5 बार चाहिए। जितना जानते हैं ऐसा नहीं है, जितना ज्यादातर होमवर्क देता है मैथ मास्टर, जितना मैथ का मास्टर है, एक साफ गोटा का जितना मैथ का मास्टर है, साफ इतना होमवर्क दे देगा कि खाली मैथ बनाओ, दूसरा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम भी हैं तैयार उसके लिए। ठीक है, इतना होमवर्क दिया, अब बच्चा का मारना घुसेगा, अब जिसका नहीं बनाइए हमारे है ना, 1 घंटा हमारे 5 बार रखें, आप सोचिए। हाँ देख, हाँ लाइव में भी दिखा देंगे ना, देखिए 1 घंटा से मारेंगे। चलिए भैया आगे, नेक्स्ट देख, अगला नेक्स्ट, आवाज नहीं, आवाज बंद, नेक्स्ट है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, ज्यादा सुनवास मत के खुद को नुकसान, क्योंकि भैया क्योंकि वहाँ पर ऐसा अगर मैथ में 90 लाया, केमिस्ट्री में 80 लाया, तो मन में लगता है मैथ में क्यों नंबर आया, लेकिन सही मायने भैया तुम्हारा नंबर ज्यादा मैथ में नहीं, केमिस्ट्री में आया, क्योंकि आपने उसको 5 घंटा पढ़ के 90 लाया, मेरा तो आधा घंटा पढ़ के 80 लाया भैया, तुझे है ना उसे नंबर है ना। लेकिन तभी लगता है ज्यादा नहीं बैठा मुझे, कोई बात नहीं, लोग इसमें भी समय बिता दो, हम भी समय बिताएंगे इसमें। चलिए भैया देख, ताकि कंपेयर बराबरी होता है, 4 घंटा पढ़ के आप नंबर लाओगे, और है ना 4-5 घंटा पढ़ के 90 नंबर लाओ, यहाँ आधा घंटा पढ़ के 80 लाओ, तो ये तुमसे लाख गुना बढ़िया निकला। चलिए तो चलिए भैया देख, तो चलिए इधर है नुनू, आवाज बंद, अगला नंबर आ जाइए। हम लिखे, इतना समझ में आ गया? देख इतना समझ में आ गया कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन में अगब नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन में केवल ऑक्सीडेशन में भाग कौन लेगा? एल्डिहाइड। कीटोन का जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पर बड़ा मुश्किल से भैया होता है। फुटर कौन करेगा इसमें? ठीक है, कीटोन जैसे देखिए ऑक्सीडेशन क्या बोला जी, पढ़ाइए जी, कौन बोला जी, क्या बोला जो बात? चलिए निकलिए, उसको निकलिए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मन आप क्या चाहते हैं कि हम खाली मतलब पढ़ाते रहे, हेड हो गया, मतलब उसके अलावा कुछ मत बोलो, तो हम भैया ऐसा तक नहीं पढ़ाएंगे, निकल जाए से। ठीक है, ऐसा बच्चा नहीं पढ़ाना है, ठीक है, हमको वो पसंद नहीं पढ़ाना। अगर आपको पसंद नहीं तब मत पढ़िए हमारे पास, ठीक है, आपको पसंद मत पढ़िए हमारे पास, ठीक है। ये नहीं कि खाली एकदम पढ़ाइए सर, ठीक है भैया, अगर आपको नहीं पसंद है मत पढ़िए हमारे पास, है ना। हम पढ़ाई के अलावा खाली हेलो पहला रिएक्शन मारो, अब पढ़ो, चलो अगला पढ़ो, ठीक है, मतलब कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बोलो, होमवर्क वाला भी बात नहीं बोलो, कुछ मत बोलो, ऐसा बच्चा को नहीं पढ़ाना। अगर आपको हम बोलेंगे आपको नहीं पसंद है मत पढ़िए हमारे पास, चले जाइए, ठीक है, ऐसा बच्चा हमको नहीं पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ाना है ना, हम अपना जैसे पढ़ा रहे हैं, आपको पसंद है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है निकल जाइए, ठीक है। चलिए अब गुस्सा करने का जी, ये बात है मानो होमवर्क का बात बोले पढ़ाइए सर, यहाँ के मजाक कर रहे हैं हम, मैंने क्या लगता है हमारा पढ़ाई के अलावा हम कोई बातें नहीं करेंगे, वैसा पढ़ाई हमको नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो मत आइए, ठीक है। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग है ना, ध्यान दीजिए, तो अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का करेंगे, कौन सी बोलिए तो अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का करने वाले हैं ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन में
केवल और केवल हम लोग यहाँ जितना भी पढ़ेंगे रिएक्शन को किसका पढ़ेंगे, एल्डिहाइड का, क्योंकि कीटोन का जल्दी ऑक्सीडेशन तो होता ही नहीं। तो चलिए आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके अंदर का रिएक्शन, इसके अंदर में भैया 3 गो रिएक्शन है, हालांकि एनसीईआरटी में 2 दिया है, रियल में समझिए 2 है जो एनसीईआरटी दिया है ना। तीसरा क्या है सब बताएंगे, पता चलेगा। तो लिखिए पहला नंबर रिएक्शन विथ, पहला नंबर लिखिए। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट, रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट, रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। हाँ क्या, हाँ ये क्या लिखा हुआ है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। जब देखिए कॉपी वाला हेडिंग देखिए, है ना, कॉपी हेडिंग देखिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन लिखे। अब देखिए यहाँ देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन है ना, हेलोफॉर्म अभिक्रिया है ना, कॉपी पे देखिए जरा आप हेडिंग हेलोफॉर्म रिएक्शन के नंबर पे मिला दिया। तो क्या बोले, डेरिवेटिव बोले, एनसीईआरटी की बना तब भी बना दें, है ना। हम डेरिवेटिव बोले एनसीईआरटी में ये बात हमको लगता है हम डेरिवेटिव बोल चुके हैं कि एनसीईआरटी क्या करता है, खिचड़ी बना देता है, सब एक मिला देता है। हम थोड़ा ऐसा करेंगे, वो गलती कर हम भी करेंगे, है ना। गलती वो करता खिचड़ी बना करके, इससे बच्चा को हार्ड लग जाएगा। हाँ मतलब ये एनसीईआरटी पूरा पढ़ने के बाद रिवीजन करने का, हाँ पहला चाहिएगा। और यहाँ जानते हैं इसरो का एक वैज्ञानिक बोला था कि राष्ट्रीय एनसीईआरटी जो बनाया गया है वो पढ़ने के उद्देश्य से नहीं, वो रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया। वो अब ऐसे नहीं पढ़ पाइएगा, जब मास्टर साहब पढ़ा देगा तब आप पढ़िएगा, तब हो जाएगा, तब आपको हो जाएगा। और बिना पढ़ाए पढ़िएगा उसको तो वो आपका हवा में निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि खिचड़ी बना दिया है। और हम लोग एक बार जब पढ़ाई वो किए थे तभी वो बात बोले थे कि ये एनसीईआरटी खिचड़ी बना देता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, है ना। हाँ उससे तो गारंटी करते हैं एनसीईआरटी का आपका कॉपी में चेक कर लीजिए। देखिए और आप देख लीजिए एनसीईआरटी से ज़्यादा मेरा लोग मिलेगा, मेरा कॉपी मुझसे अधिक है, आप चेक कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा इसमें, ठीक है। मेरे में पूरा प्रदीप मिल जाएगा, प्रदीप में उससे ठीक है ना। आप देखिए 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ाए थे उसमें पता चला था जहाँ कहा जो जैसे मतलब ऐसे, और बोर कैलकुलेशन सबका चर्चा तक नहीं था उसमें। ऑनलाइन करके देखा, हाँ गया था ना, सब भी बोला था उसमें, ऑनलाइन पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो बड़ा सब पार हो गया सर, यहाँ पर आया तो सब कुछ बुझ गया। क्या कि उसमें करता है कि एनसीईआरटी खिचड़ी देता बना, है ना। चलिए तो चलिए देखिए भैया, हाँ चलो ध्यान दीजिए। तो रिएक्शन में कौन सी बढ़िया, तो टॉलरेंस रिएजेंट। देखिए कब नहीं रिएक्शन विद, हाँ एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो बोलते पढ़ना चाहिए ना, बार बोलते हैं एनसीईआरटी रिवीजन का चीज है ना। जब सब मास्टर पढ़ाते हैं ना, अब उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन के लिए केमिस्ट्री का एनसीईआरटी जो बनाया गया रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया, और इसरो का बहुत बड़ा वैज्ञानिक इसको बोला है, बहुत फेमस वीडियो उसका, कभी होगा भेज देंगे। चलिए रिएक्शन विद टॉलरेंस रिएजेंट। अब हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, किसका रिएक्शन पढ़ेंगे बोलिए, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड तो नहीं, कीटोन लगना बेटा तो जो है ना, अमना जी है ना, ऑक्सीडेशन करना है ना, अमना जी तो जो है ना। हम लोग अब एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन में किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कीटोन का नहीं है। कीटोन का ऑक्सीडेशन जल्दी होता ही नहीं, है ना। अब हम लोग कीटोन का नहीं एल्डिहाइड का रिएक्शन पढ़ेंगे, किसके साथ पढ़ने वाले हैं, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। तो भैया एल्डिहाइड का रिएक्शन जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पढ़ेंगे, तो पहले टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है वो तो जान लें, तब ना उसके साथ अभिक्रिया पढ़िएगा। तो चलिए पहले टॉलरेंस रिएजेंट क्या है उसके बारे में लिखाते हैं, तब अभिक्रिया में पहुंचाएंगे। तो लिखिए जल्दी से इसका परिभाषा, टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, तो लिखिएगा, लिखिए AgNO3 AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, हाँ स्पेलिंग मिला लीजिए, है ना, स्पेलिंग आप सही कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम क्या आप नहीं है ना। चलिए लिखिए फटाफट, तो क्या लिखे है, क्या लिखे है बोलिए तो, चलिए हो गया, तो लिखिए फटाफट क्या लिखा है,
AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट तथा NH4OH तथा NH4OH तथा NH4OH नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखे? AgNO3 तथा NH4OH के मिश्रण से प्राप्त अवक्षेप को टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। ध्यान दीजिए, हम लोग किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं? बोलिए जी। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सॉरी है ना, हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें से ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। तो कीटोन को लेकर बेटा हम नहीं आएंगे, दूर जाओ, है ना। एल्डिहाइड का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसके साथ? टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो भैया टॉलेंस रिएजेंट से क्रिया तो करा, टॉलेंस रिएजेंट है क्या होता है? तो टॉलेंस रिएजेंट किसको बोलते हैं? क्या बोले हैं? क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट? तो AgNO3 और NH4OH को मिलाने के बाद AgNO3 तथा कौन सी बोलिए? तथा NH4OH को मिलाने के बाद जो अवक्षेप मिला, इसको मिलाने के बाद क्या अवक्षेप मिलता है भैया आपको बता दें। जैसे आप इसको मिलाओगे तो आपस में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा पता है? दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। क्या बनाएगा? AgNO3 में Ag प्लस NO3 माइनस होता है, इसमें NH4 प्लस OH माइनस होता है। आपको पता चल गया होगा, द्विविस्थापन क्रिया होगा, द्विविस्थापन क्रिया होगा, पता है ना, आयनों का आदान प्रदान। तो यहाँ पर बनेगा NH4NO3, यहाँ पर बनता है कौन सी बोलिए? तो NH4, यहाँ पर बनता है NH4NO3 और AgOH। लेकिन AgOH क्या करता है? फिर से उससे क्या होता है? H2O निकलता है और Ag2O का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप बोला है, क्या बोला है? अवक्षेप। तो यहाँ पर जो है AgOH, जैसे जानते हैं ना, जैसे जानते हैं जैसे कि AgOH का सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जैसे CaOH का Al2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो भैया कैल्शियम ऑक्साइड जल निकाल के क्या बना देता है? कैल्शियम ऑक्साइड। नीचे बैठना है कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये क्या करता है? अवक्षेप की बात की गौर करिएगा कि जैसे इसको अभिक्रिया कराते हैं तो ये NH4NO3 AgOH बनाता है। वो AgOH वापस से क्या करता है? H2O निकाल करके अवक्षेप बनाता है। H2O निकाल करके अवक्षेप बनाता है किसका? तो Ag2O। तो यही अवक्षेप कहलाता है, पता है क्या? यही अवक्षेप कहलाता है टॉलेंस रिएजेंट। बैलेंस कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। बैलेंस कर लीजिएगा अपने से, बैलेंस कर लीजिएगा ना, बैलेंस अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। बैलेंस अपने से कर लीजिएगा। कितना लगेगा? यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 हो गया तो NO3, यहाँ पर 2 लगेगा तो NH4 में आ गया 2, यहाँ 2 लगेगा। अब देखिए तो O कितना हो गया? कितना हो गया? 3 दूना 6 और 2 8। यहाँ पर 3 दूना 6, 7 1 8 हो गया। हाइड्रोजन देखिए तो उड़ गया है। हाइड्रोजन 4 1 5 दूना 10 तो हुआ है ना। 4 1 5 दूना 10, 4 दूना 8 हो गया। चलिए तो चलिए भैया रिएक्शन चार्ट लीजिए। और वही अवक्षेप को बोला जाता है कौन सी? बोलिए क्या बोला गया है? टॉलेंस रिएजेंट किसको बोला गया है? एक्चुअल में सीधे शब्दों में बोले ना तो Ag2O जो है ना सिल्वर ऑक्साइड, उसी को बोला जाता है क्या? टॉलेंस है ना। पहले बता दिया आपको टॉलेंस रिएजेंट क्या है, किसको बोला गया है कि AgNO3 तथा NH4OH से प्राप्त अवक्षेप। तो यहाँ से प्राप्त अवक्षेप कौन सा था? Ag2O।
मैंने जैसे इसको अभिक्रिया कराया तो NH4NO3 और AgOH मिला, और वो AgOH से मिला हमें कौन सी, तो Ag2O का अवक्षेप। तो उसी अवक्षेप को बोला जाता है कौन सी, टॉलेंस रिएजेंट। छात्र से जो आदमी थे, हाँ, टॉलेन आदमी का नाम था। हाँ, टॉलेन आदमी का नाम था। रिएक्शन में दम नहीं है, क्योंकि अब आप एल्डिहाइड का अभिक्रिया करिएगा किसके साथ, बोलिए इसके साथ करिएगा, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, मतलब किसके साथ, Ag2O के साथ। तो अपने पता चलेगा भैया इसका वो पकड़ के निकाल लेगा, क्योंकि वो तो गारंटी है एल्डिहाइड जब अभी ऑक्सीकरण करता है तो कार्बोक्सिलिक बदलता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। अब एरो देखिए, अगला बात देखिए, उसको एरो देखिए है ना, ठीक है। 2 पार्ट में बताना है इसको। रियल में हमको एल्डिहाइड का अभिक्रिया करना टॉलेंस के साथ, तो डायरेक्ट का Ag2O के साथ, लेकिन पहले टॉलेंस क्या है उसके बारे में आपको बता दूं। चलिए पहले टॉलेंस क्या है उसके बारे में आपको बता दूं, जल्दी हो गया। चलिए फटाफट लिख लीजिए। भूख लगा है, क्या दोगे, समझ नहीं है। चलिए बिस्कुट खाइएगा, बिस्कुट, हाँ देखिए। तो अब एरो दीजिएगा, देखिए। तो चलिए भैया, तो ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है भैया। अब आप सोचे है बिस्कुट रखे हैं, जो ज्यादा दलित होगा उसको देंगे, जो ज्यादा दलित होगा उसको देंगे, उसको लेना है, बोलिएगा। हो गया, तो देखिएगा ऐसा हो गया, देखिएगा। तो अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का अभिक्रिया कराएंगे। सुनिए, अब एल्डिहाइड का अभिक्रिया कराएंगे, कीटोन मुझे निकल जाता है, तो याद है ना कि अभिक्रिया किसका होगा, एल्डिहाइड का। कीटोन तो बोलेगा बेटा हम ऑक्सीडेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको भैया बहुत ताकत चाहिए इसके लिए, ठीक है, बहुत ताकत चाहिए इसके लिए, बेटा तुम जाओ, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो एल्डिहाइड और कीटोन का करेंगे, कीटोन बोलेगा आप जेबे नहीं करो, कौन लेगा बाप, बोलिए। यानी कि एल्डिहाइड का अभिक्रिया करेंगे हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या पता चल गया। अब यही टॉलेंस रिएजेंट छापना नहीं किसी को, सुन लीजिए। अब एल्डिहाइड बोले तो RCHO, इसका अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट। यही ना टॉलेंस रिएजेंट है जी, यही ना अवक्षेप मिला था, इसी अवक्षेप को बोला गया था क्या, टॉलेंस रिएजेंट। तो क्या करेगा पता है, फटाक से ये O लेके बना लेगा RCOOH। क्या बना लेगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर बच जाएगा कौन सी, यहाँ पर बच जाएगा Ag, बोले तो CO। हाँ अरे भैया भेज दीजिए बच्चे, हो गया। चलिए तो यहाँ से बन गया, क्या प्राप्त हो गया, Ag। तो चलिए एरो देके इसका भाषा लिखिए, तब रिएक्शन छापिएगा। लेकिन जब एरो देके भाषा लिखिए, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया, कितना मस्त रिएक्शन है, ओवरलोड का कोई चांस नहीं, सब भैया पढ़ा लिखा चीज का मार है, पर एक दो जगह नया मिलेगा, एक दो जगह मेहनत करना पड़ेगा, तो कहीं नहीं मिलेगा। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेंस रिएजेंट के साथ, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेंस रिएजेंट के साथ, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराई जाती है, तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है। तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है। इसका इंग्लिश तो चेक कर सकते हैं सब लोग। When aldehyde reacts with tolerance reagent, then aldehyde देखिए इट भी लिख सकते हैं आप, then aldehyde converts into carboxylic acid,
कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन। अब ऐसा बोल सकते हैं ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। रवैया जैसा बसा बना सकते हैं, कहने का मतलब ये हो गया। चलिए हो गया, छाप लीजिए। तो ये हुआ आपका कौन सी, तो ये हुआ आपका टॉलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन। अब ये रिएक्शन छाप लीजिए। उसके बाद नोट में वो बात लिखिए, और नोट का बात को घर जाके क्या करिएगा पता है, नहीं हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। हाँ जहां से करना है बस हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना है नोट वाला बात। हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना है। हो गया। चलिए हाँ नोट देना है, हाँ हट जाएगा। नोट में वो बात लिखना है, 3-4 लाइन का बात है, ठीक है। वो घर जाके हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा नोट में। लेकिन जो बात लिखाएंगे घर में जरूर उसको हाईलाइट करिएगा। क्यों? काम आएगा। क्या काम आएगा? तो हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी नाम से पूछ दे जो नोट में लिखाने वाले। तो क्या, तो नोट में लिखे भैया, लिखे इस प्रक्रिया में, नोट देके लिखिए इस प्रक्रिया में। कौन प्रक्रिया? यही प्रक्रिया जो एल्डिहाइड का अभिक्रिया टॉलेंस से करवा रहे हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक पदार्थ बदल रहा है और प्राप्त क्या हो रहा है, Ag। तो वही बता रहे हैं, ये जो Ag प्राप्त होता है ना भैया, इस प्रक्रिया में जो Ag प्राप्त होता है ना, ये परकनली का दीवार सब पे जमा हो जाता है। अब बोलेगा परकनली यहाँ कहाँ से गया? तो भैया वो सब जो भी रिएक्शन कराता है वो परकनली ना करता है सब काम। इसी में परकनली लेके हाथ डाला है, किया हो किया, इसी में करता है। तो ये अभी की प्रक्रिया में ये जो Ag जमा हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और क्या प्राप्त हुआ, Ag। तो ये जो Ag प्राप्त होता है वो परकनली के दीवार पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके वजह से वो परकनली दर्पण की तरह चमकने लगता है। चमकेगा ही। याद है आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में बचपन में ही बात कि भैया शीशा में पीछे तरफ जो है चांदी है ना, सिल्वरीकरण चांदी से क्ले किया जाता है उसको। हाँ पता है, वैसे वो शीशा चमकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक टेस्ट ट्यूब के पीछे में एकदम चांदी का लेयर चढ़ गया तो करंटली वो दर्पण के अंदर चमकेगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन को सुनिए, इसीलिए इस रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट यानी सिल्वर दर्पण परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। यही बात दिखाने वाले हैं। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे सिल्वर दर्पण परीक्षण को समझाएं। तो ये बच्चा बोलेगा ये माइक लिख दो ना, तो इसलिए आपको हम ये बच्चा बोलेगा ये माइक लिख दो, सिल्वर दर्पण परीक्षण ये कौन रिएक्शन है, ठीक है। तो भैया एल्डिहाइड का जो टॉलेंस रिएक्शन के साथ रिएक्शन है उसी को बोला गया है सिल्वर दर्पण परीक्षण, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया में जो Ag प्राप्त होता है वो परनली के दीवार पे जमा हो जाता है, जिसके वजह से नली ना दर्पण यानी कि मिरर के तरह चमकने लगता है। यही बात नोट में लिखिए। देखिए ये जो प्रक्रिया करा के देखा था ना टॉलेंस ने, तो क्या देखा कि जब भैया इससे रिएक्शन कराया तो कार्बोक्सिलिक बन गया, Ag प्राप्त, जो Ag जो मिला उस नली का दीवार पे क्या हो गया था, जमा हो गया। हाँ दर्पण वही तो गया, दर्पण नहीं हो गया। दर्पण में जब क्या कि गारंटी वो दर्पण नहीं मान जाएगा, लेकिन दर्पण में धोए करता है इसे में चांदीकरण किया जाता है उसको। हाँ आपको पता है, वो तो ना चांदी करते हैं उसको सिल्वर है ना, उसको कहा जाता है सिल्वरीकरण। पीछे में वही भैया AgBr ये सब डालता है ना, तो इसलिए दर्पण के तरह करके दर्पण बन जाता है, दर्पण के तरह चमकने लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिल्वर मिरर टेस्ट। तो लिखिए फटाफट नोट में, आप लोगों को पता होगा मैट्रिक में पढ़ा कैसा पता होगा कि दर्पण के पीछे में चांदी का है ना, चांदी का क्या जाता है, चांदी का पानी चढ़ा जाता है, ठीक है। AgBr का या AgCl का ये सब का हाँ क्रोमियम का भी लगाता है, ठीक है बेटा। लेकिन ज्यादातर आपको बता दें ज्यादातर चांदी का ही लेवल है, उसी से वो दर्पण है ना, दर्पण का निर्माण उसी तरह करता है। अब आप शीशा ले लीजिए, दर्पण ले लीजिए और निकाल के पीछे वाला खरोच दीजिए, वो दर्पण रहेगा नहीं, वो हर पास दिखाई देगा। वो दर्पण इसलिए कि पीछे उसका चांदी क्लियर है ना। तो लिखिए फटाफट नोट में लिखिएगा, लिखिए नोट में लिखिएगा इस प्रक्रिया में, ठीक है, इस प्रक्रिया में सिल्वर, इस प्रक्रिया में सिल्वर परखनली की दीवार पर जमा हो जाती है, जमा हो जाता है। देखिए
मजबूत लड़का। हो गया। क्या लिखे हैं, इस प्रक्रिया में सिल्वर धातु के, इस प्रक्रिया में सिल्वर परख नली क्या मिली है, हाँ मुझसे फिसल गया था अभी, कुछ वापस से पकड़ रहे हैं। हाँ, इस प्रक्रिया में सिल्वर परख नली के दीवार पर जमा हो जाता है, परख नली के दीवार पर जमा हो जाता है, जिससे परख नली दर्पण की तरह, जिससे परख नली दर्पण की तरह चमकने लगता है। आप समझिए वो दर्पण निर्माण हो गया, जिससे परख नली दर्पण की तरह चमकने लगता है, जिससे परख नली दर्पण की तरह चमकने लगता है। इंग्लिश बोल रहे हैं। हाँ, wall of test tube, due to which test tube shines, due to which test tube shines just like mirror, shines just like mirror। आगे समझा हो गया। क्या लिखे हैं, दर्पण की तरह चमकने लगता है। पूर्ण विराम दे दीजिए, लिखिएगा अतः इस अभिक्रिया को सिल्वर दर्पण परीक्षण, अतः इस अभिक्रिया को सिल्वर दर्पण परीक्षण, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दीजिए। क्या पता इंग्लिश से तो कुछ दे वहां एग्जाम में, इंग्लिश से लिख के सिल्वर मिरर टेस्ट को समझाएं। क्या लिखे हैं, अतः इस अभिक्रिया को सिल्वर दर्पण परीक्षण, ब्रैकेट में इंग्लिश लिख दीजिए सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। इस प्रक्रिया को सिल्वर दर्पण परीक्षण यानी सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। चलिए पहला रिएक्शन हो गया, अब दूसरा रिएक्शन है। सीआरटी में दो का चर्चा किया, तीसरा का चर्चा कर देंगे, लेकिन तीसरा जो है दूसरा तरह ही होगा, सेम टू सेम, 1 मिनट का काम होता है बस। क्या, तो चलिए भैया दूसरा नंबर का रिएक्शन लिखिए। चलिए अब दूसरा नंबर लिखिए जल्दी से, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट लिए, 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर लिखिए, इसमें रिएक्शन विथ, चलिए इसमें दूसरा नंबर लिखिए रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन हिंदी में बोलते हैं फेलिंग विलियन। रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया। तो अब एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे। एल्डिहाइड बोले तो RCHO, एल्डिहाइड बोले तो RCHO। अब एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, फेलिंग विलियन के साथ। पहले फेलिंग विलियन क्या जानना पड़ेगा, तो चलिए सबसे पहले फेलिंग विलियन का परिभाषा लिखेंगे। तो फेलिंग विलियन क्या होता है, तो लिखिए जल्दी से, लिखिए कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, कॉपर सल्फेट लिखे जी, क्या लिखे, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 तथा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, कॉपर सल्फेट तथा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। हालांकि इसका फॉर्मूला आपका यहाँ पर इंटर में कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, गूगल से चेक कर लीजिएगा। कंसेप्ट हम दे देते हैं, कंसेप्ट आपको देंगे क्या ऑलरेडी दिया हुआ है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट किसको बोलेगा पता है, तो आप लोग टार्ट्रिक एसिड का नाम सुने हैं, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड नाम सुने कि नहीं सुने, कहाँ पाया जाता है, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड।
क्या जी में नहीं आता सुन करके नहीं आता है, हम बात करते हैं तुरंत के सुन के, और उसको कोई कच्चा इमली अगर दिखा दे, कच्चा इमली दिखा दे, एकदम कच्चा इमली और साथ में एकदम नमक मिर्चा मूंगफली एकदम खा करके 2 बार दिखा दे, ठीक है, तो उसके बाद जो है बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ उसके बाद बाढ़ आ जाएगा। अभी लग लड़का जाते लड़की का गारंटी इमली देखते ही एकदम जी में पानी, अभी इमेजिन करके ना बहुत खा गया होगा। हाँ झगड़ा हो रहा देती है हीरा के का नंबर पैसा पकड़ी देख करके दिखा एकदम देख के ही जो है झगड़ा कर लेगी, है ना। देखिए तो देख टार्ट्रिक एसिड एकदम बहुत खतरनाक एसिड है, एकदम बाढ़ कर देता है। सुनिए टार्ट्रिक एसिड, सुनिए भैया, देख आपको इतना कंसेप्ट हम दे चुके हैं कि जब किसी एसिड का हाइड्रोजन को हटा करके कोई धातु डाल देता है तो वो लवण बन जाता है, उसका नाम में जो है, और उसका नाम लिखने के लिए धातु का नाम लिख करके वो जो एसिड का लास्ट का आईसी है उसको काट के एटी बनाते हैं। यही तो पता चल गया होगा कि टार्ट्रिक एसिड का हाइड्रोजन को हटाया होगा और ला दिया होगा सोडियम पोटेशियम, एक बार हटा के सोडियम, एक बार हटा के पोटेशियम, है ना। टार्ट्रिक एसिड का H हटा करके सोडियम पोटेशियम ला दिया होगा, वो क्या कहलाएगा प्रिय, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, क्योंकि अब धातु लाया है तो अब उसका नाम का एक के बदले क्या लग जाएगा, एक, इसका बुद्धि दिए है, तो ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और चाहे तो इसका फॉर्मूला आप लोग गूगल कर लीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, और ना ही आपका किताब में दिया हुआ है, हम आपको साफ साफ बोलते हैं गूगल जिंदाबाद, आप गूगल में पूछ लीजिएगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला तो ला सकते हैं। और ये कंसेप्ट भी दे दिए कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एक्चुअल में क्या होगा, कि टार्ट्रिक एसिड का हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया होगा किसके द्वारा, सोडियम और पोटेशियम। सुनिए बता, हाँ क्या लिखे परिभाषा लिखे है, कब नहीं, और ये भी क्वेश्चन एक साल पूछा गया है, कब पूछा है जी जाके 17 या 16 में पूछा गया है, शायद कंफर्म नहीं है लेकिन बहुत पहले पूछा गया है। हाँ देखिए देख क्या लिखे हैं, रिएक्शन विथ, है ना, क्या लिखे हैं बोलिए, एग्जैक्ट में पूछा है पर कंफर्म इसमें याद नहीं है, तो क्या बोलिए, रिएक्शन विथ फैलिंग सॉल्यूशन। अब हम एल्डिहाइड का विक्रिया करेंगे किसके साथ, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो पहले फैलिक विलयन क्या होता है वो जान लें। तो फैलिक विलयन क्या है, तो परिभाषा लिखिए, क्या लिखिएगा, तो कॉपर सल्फेट तथा कप नहीं, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 तथा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के क्षारीय विलयन को, के क्षारीय विलयन को फैलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। फैलिंग आदमी का नाम है, इस सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला आदमी वही था। फेल हुआ था ना, इसलिए नाम पड़ गया फैलिंग। तरीका लिखे हैं CuSO4 यानी क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट तथा पोटेशियम, है ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के क्षारीय विलयन, कौन विलयन, इसका कौन विलयन, क्षारीय विलयन, उसी को कहा जाता है फैलिंग सॉल्यूशन। अब चलिए एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे, RCHO ये हुआ एल्डिहाइड, कब नहीं, RCHO ये हुआ एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, फैलिंग विलयन। फैलिंग विलयन मतलब अभी पढ़े हैं, फैलिंग विलयन उसको रिप्रेजेंट कैसे करता है, सुनिए, फैलिक विलयन क्या, CuSO4, तो CuSO4 से हमें तो Cu2+ आयन मिलेगा, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन पक्का हमें वहां पर वो आयन क्या देगा, OH-, क्षार हमको क्या देता है, OH- आयन। तो फैलिंग विलयन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, Cu2+ और OH-। कॉपर सल्फेट से हमें Cu2+ आयन मिलता है, ठीक है, और क्षारीय विलयन जो है वो हमको क्षार देता है OH-, है ना, क्षारीय विलयन जो तो होता है क्षार है तो हमको OH- आयन प्रदान करेगा, तो इसे ही कहा जाता है कौन विलयन, फैलिंग सॉल्यूशन। ये अभिक्रिया करके बनाता है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अभिक्रिया करके बनाता है
आपको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब भी होता है क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बनाता है भैया कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में यहाँ पर निकलता है ना, साथ में ये कॉपर ऑक्साइड और जेल बनाता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। किताब में आपका रिएक्शन ये ऐसा दिया मिलेगा, किताब में ये रिएक्शन ऐसा मिलेगा RCOO माइनस प्लस Cu2O प्लस H2O, H2O 3 होगा, है ना। तो खैर वो आप लोग को नहीं करना है, आप लोग इसको बैलेंस रखेंगे। एक्चुअल भैया वो क्या है पता है आपको, अपने पता चलेगा। सुनिए RCOOH है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे एक H निकालेगा तो ये बनेगा RCOO माइनस, इसको बोलता है कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, आप बनाइए, आपको होमवर्क देते हैं, बैलेंस करके आइएगा। जब बैलेंस करिएगा ना, अभी हिंट देते हैं, जब बैलेंस करने जाइएगा तो बार बार H ज़्यादा मिल जाएगा, तो आपको H बताना पड़ जाएगा या माइनस चलेगा, है ना। तो आपको हम ये ड्यूटी दे रहे हैं, दिमाग लगाना होमवर्क। ठीक है, बार बार जो है ना बैलेंस करिएगा, बार बार H को जाना मिल जाएगा तो वही H निकालता है ना, वही H निकाल करके बनाइएगा। फिर क्या RCOO माइनस, पहले आपको हम दे रहे हैं अपना दिमाग लगाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, है ना। चलिए वो दिमाग घर पे लगाना बैलेंस करने में, वो समय आपके पास पहले। ठीक है, चलिए रिएक्शन चालू। चलिए हो गया, ये हो गया। 1 मिनट और, 1 मिनट रुक, 1 मिनट में क्या जाता है? चलिए 1 मिनट, 1 मिनट। अब तीसरा लिखिए, 1 मिनट है। हाँ निकलेंगे 3 बजे, इसको आना आइएगा गोड्डा कॉलेज या फिर पार्क वाला फील्ड, ग्रुप में मैसेज कर देंगे, कहाँ मैसेज कर देंगे, इसको आ जाइए। अच्छा वो देख लेंगे, पहले हम एक बार राउंड मार के आएंगे कि मेरे बॉलिंग के लिए कौन सा सर्फेस सही है। अब अपना देखेंगे, मेरा जो बॉलिंग है उसके अनुसार कौन सर्फेस मेरे लिए अच्छा है। हो गया, हाँ बॉलर है। चलिए हो गया, हाँ चलिए बॉलर नहीं है। चलिए हो गया। अब तीसरा, हम बॉलर नहीं, बॉलर तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए चलिए अब लिखिएगा रिएक्शन विथ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन विथ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, हाँ रिएक्शन विथ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। हाँ अरे भाई तो बायोलॉजी पढ़े होंगे, ये तो बायोलॉजी पढ़े होंगे। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज करता है शुगर टेस्ट करने के लिए, ये तो बायोलॉजी पढ़ा गया आप लोग, बायोलॉजी पढ़े होंगे। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज करता है शुगर टेस्ट करने के लिए, है ना। देखिए अब आपको पता चल गया कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ही नहीं, फेलिंग सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही होता है। तो कैसे ऐसे घर से परिभाषा लेके आ जाइएगा, अपने कैसे घर से क्या अभी लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, 1 मिनट लगते हैं, अभी लिख लीजिए। जहाँ पर बोलेंगे नहीं, बोल तो रहे हैं, सुनिए पहले अच्छा से, हम बोल तो रहे हैं, सुनिए प्रयास तो करिए। जहाँ पर टार्ट्रेट था वहां पे साइट्रेट लिख दीजिए, बस हो गया। हाँ मतलब फेलिंग सॉल्यूशन में जहाँ टार्ट्रेट था वहां पे आप साइट्रेट लिख दीजिए। मतलब ये किससे बना हुआ पता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किसने पाया था? नींबू में खट्टा पाया था। बोल तो दिए। बेनेडिक्ट विलियम में क्या करना है? जहां पर था फेलिंग विलियम का परिभाषा ही उतारिए, और जहां टार्ट्रेट था वहां पर साइट्रेट कर दीजिए। साइट्रेट कर दीजिए, फेलिंग को बेनेडिक्ट कर दिया, हो गया। रिएक्शन वही रहेगा, ताकि ये भी तो कॉपर सल्फेट का ये क्षारीय विलयन है ना, ये भी क्षारीय विलयन है, रिएक्शन सेम रहेगा। साइट्रिक और सिट्रिक अलग
साइट्रिक अलग, पिक्रिक अलग, साइट्रिक अलग, साइट्रिक और सिट्रिक नहीं पढ़ता उसको, साइट्रिक ही पढ़ता। सिट्रिक एसिड नहीं बोलते हैं, साइट्रिक एसिड बोलते हैं। पब्लिक लिखा है सिट्रिक नहीं, कोई साइट्रिक कोई सिट्रिक बोलता है, अलग नहीं हो। पंचायत में मिलता है। हाँ। पढ़ना नहीं करता। तो बायोलॉजी पढ़ोगे ऐसे, शुगर टेस्ट करते हैं ऐसे। ये तो नहीं पता। बायोलॉजी जिसका आपको पढ़ा होगा, शुगर टेस्ट नहीं यूज किया जाता है। देता है, पेशाब का रंग बदल देता है। हाँ, पेशाब का रंग बदल देता है। अच्छा, इसका शुगर निकलता है। हाँ, हाँ, विशिष्ट टेस्ट करता है। हो गया, चलिए ऑक्सीडेशन हो गया खत्म। अब हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे अगला। वो हम लोग हेडिंग मार दिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे 15 तारीख को। लेकिन हाँ, आप लोगों का होमवर्क क्या, ऑर्गेनिक का जितना रिएक्शन शुरू से सबेट और खाली रिएक्शन आर वाला एग्जांपल नहीं चाहिए हमें। ना तो हमें एग्जांपल चाहिए, ना तो हमें भाषा चाहिए। भाषा भी बच्चा खुद कर सकता है, एग्जांपल भी बच्चा खुद कर सकता है। हमें सिर्फ आर वाला एग्जांपल रिएक्शन, आर वाला सब मतलब जो मेन रिएक्शन है। हाँ, फर्मा एसोन जितना रिएक्शन है, हर रिएक्शन का फर्मा 5 बार चाहिए। ऊपर से लिखवा के भेजिए रहे कि यही सब 5 बार लिखना है। जो चीज है 5 बार लिख के लाना है। चेक करेंगे होमवर्क, जब आएगा होमवर्क चेक करिए, नहीं आएगा उसको मारेंगे। अभी बदमाशी नहीं है। चलिए जी, क्या जी करेंगे, मैथ का मास्टर होमवर्क देगा बच्चों को बिजी